दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश की एक महिला की है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। दोस्तों, उसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। उनका पति जिसका नाम सुरेंद्र होता है, एक बेटी 9 साल की थी जिसका नाम अंशिका होता है, उनके साथ रह रही थी। उसके अलावा उसके परिवार में उसके पति, 2 भाई, एक ननद और सास ससुर थे। दोस्तों, वह बीते 2 फरवरी के दिन अपने गांव से 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ नहाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचती है। वहां जाकर वह स्नान करती है, लेकिन स्नान करने के बाद जब वह लोग घर आने की तैयारी करते हैं, तब एक कॉस्मेटिक की दुकान पर अपनों से वह बिछड़ जाती है। उसके बाद उसने अपने गांव वालों की ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मिलती नहीं है। वह फिर खोया पाया केंद्र में, पुलिस केंद्र में जाके अपना रिपोर्ट लिखवाती है। उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वे लोग वापस आगरा अपने यहाँ चले आते हैं। इस बीच जब घर पर आते हैं तो उसका पति पूछता है कि लक्ष्मी कहाँ गई, तो वह लोग कहते हैं कि वह मेले में गुम हो गई है, शायद वह आ जाएगी। वह गुस्सा हो जाता है, इन लोगों को जाकर थाने में दरख्वास्त दे देता है और रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी पत्नी मेले में गई थी लेकिन वापस नहीं आई है। अब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन चलो कहीं गुम हो गई है तो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन 28 साल की पत्नी अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी समय बीत गया, कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इधर उधर उसकी बेटी 9 साल की रो रो कर परेशान हो रही थी। सास ससुर इधर उधर फ़ोन भी करते थे, रिश्तेदारों में भी हालचाल पूछते थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता था। जो सुरेंद्र था, लक्ष्मी का पति, अपने पड़ोसियों से या उनके साथी संबंधी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। ससुराल वाले भी लड़ाई झगड़ा करता रहता। तुम्ही लोगों ने उसको गायब कर दिया है। ये बात सुनकर सुरेंद्र को बहुत खराब लगता था। वह कहाँ पर थी, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक से 12 मार्च के दिन आने की 2 फरवरी को गई थी और 4 मार्च को लगभग आ गई। लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर वह घर पर आ जाती है। जब आती है तो शोर मच जाता है, पूरे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। आखिर वह बिछड़ी हुई औरत वापस आ जाती है। चलो आ तो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह गई थी तो कहाँ गई थी। सुरेंद्र जब उसे पूछताछ की कि तुम कहाँ चली गई थी, तो वह कहानी बताती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, संत वाला जीवन अपना चुकी हूँ और मैं भी भोग लगा चुकी हूँ। लोग महिलाएं थी, सुनती है वह सन्यासी हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसको पैर छूने लगते हैं, जय जयकार लगाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह फटे हाल में, उसके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई तो वह पाँव में पायल था, हाथ में अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी और बहुत सारे गहने पहन रखी थी। इनके अलावा स्मार्टफोन था, एक अच्छा सा पर्स भी था, उसके हाथ में सब कुछ था। उसको देखते हैं तो उसकी बेटी भी जो 9 साल की थी, वह गले लगा जाती है और वह रोने लगती है दोस्तों, क्योंकि वह 35 दिनों के बाद ही घर वापस लौट आई थी। ज़्यादा वही परेशान थी, पति को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह एक नंबर का पियक्कड़ था दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करता था, परेशान भी रहता था। लेकिन वह उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आई किस लिए, वह कहती कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेने आए हूँ। तो उसके घर पर घर वाले कहते हैं, बेटी का क्या काम, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि तुम कोई पुजारन या सन्यासी तो हो नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं धंधा उंधा करती हो। तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अगल बगल के लोग देख के उसको अजीब तरीके से हरकत से पेश आते हैं। दोस्त, तुम्हारा क्या भरोसा, वह कहती कि नहीं, मैं अपने बेटी के साथ लेकर जाऊंगी, यह मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, अब मामला कुछ और ही हो जाता है। जो कि पति सुरेंद्र था, पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आते ही फिर पूछताछ करती है कि इस लड़की को तुम लेके कहाँ जाती है। लेकिन वह कहानी बताती कि मैं अपनी बेटी को मैं अपने साथ लेना चाहता हूँ, मेरी दुनिया में यह भी रंग जाएगी। यह पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं कि जो लक्ष्मी है वह झूठ बोल रही है। वह कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो तो तुम सन्यासी नहीं हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो,
मोह माया से तुम दूर हो चुकी हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि अपने परिवार से, अपने बेटी बेटा से ले जाकर क्या करोगी, ये तो तुम्हारा क्या मतलब है। और अगर बेटी को तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको भी लेकर जाओ, इसके साथ रहो। बेटी के ऊपर से भी हक है तो तुम उसको भी अकेले क्यों लेकर जा रही हो सकता है। लेकिन जब बेटी से पूछते हैं किसके साथ रहोगी तो वह जाहिर से बात है कि वह कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ 9 साल की बेटी को अपना हौसला लेने का अधिकार नहीं था। वह पुलिस वाले कहते हैं कि यह अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं तो वह समाज के साथ रहेगी, और तुम जो सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें मुबारक है, तुम्हें अपने धन्यवान उन पुरुषों पर, लेकिन किसी भी हालत में यह बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। उनके साथ जो महिला पुलिस आई थी अब उसके घर पर प्रेशर डालता है तो वह सारी कहानी सच्चाई उगल देता है दोस्तों, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। वहाँ जितने लोग भी थे सबके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। उसके कहे अनुसार जब वह इन लोगों के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए गई थी तो वापस आने की तैयारी कर रहे थे। घर के लिए प्रसाद वगैरह लिए हुए थे, गंगा जल भी लिए हुए थे। इसी सिलसिले में जो 6 से 4 महिलाएं थी वह कॉस्मेटिक के दुकान पर थी। सौंदर्य प्रधान खरीदने लगती है तो एक दुकान पर लोग जाती है जहां पर एक युवक जो वह अपनी दुकान लगा रखा था, उसका वह कॉस्मेटिक का सामान बेचा करता था। वह सारे लोग बोल रहे थे, कहने लगते हैं कि अपने अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं, जिनको जितना पैसा होता है उस अनुसार वो लोग खरीदते हैं। तो लड़का बोलता है, मैडम आगे क्यों नहीं इतनी भीड़ लग रहे हो आप लोग। और लक्ष्मी, उसके पास जो पैसे नहीं थे वह भी बेटी के लिए सोच रही थी कि कुछ ले लूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो सकता है आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा नहीं तो कैसे लेगा। वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ आए ले लो, आगे बढ़ो, वरना कहती कि और काम पर लग जाओ। दुकान वाले होते हैं, वह जाता है लक्ष्मी के पीछे पीछे चला जाता है। उससे पूछता कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेला काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? 500 से 600 रुपये तुम्हें रोज़ दिया करूँगा, उसके बाद खाना पीना भी, रहना खाना सारा कुछ फ्री दिया करूँगा, वह सारे चीज़ें दूंगा। लक्ष्मी के मन में यह बात बैठ जाती है, वह लालच होती है। उसका जो पति था 1 नंबर का जुआड़ी था, सुरेंद्र था, एक तो पकड़ा किसी काम का नहीं था। जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती उसे भी वो खा पी के उड़ा देता था और खुद एक दिन कमाने चला जाता था। दिन का इंतजाम हो जाता, इसलिए वह 2 दिन काम पर ही नहीं जाया करता था। इसलिए बहुत परेशान थी, पैसे की बहुत किल्लत थी उसने देखी। और वो पिछले 10 सालों में जब उसकी शादी हुई थी वह उससे औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए वह सोचती कि चलो ठीक है, अभी महाकुंभ का मेला भी चल रहा है और कुछ पैसे 10 से 15 हज़ार रुपये में 30-35 दिन में कमा लूँगी। यह कहती है ठीक है। पीछे से वह खिसक लेती है, अपने लोगों को यह भी बताती कि मैं भाई अब यहीं पर कहाँ रहूँगा और काम करने जा रही हैं। वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वह जैसे ही पीछे लक्ष्मी अपनी कदम रखते हैं वह ढूंढने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते एकदम दुकान पर आते हैं, लेकिन वह छुप जाती है। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर काम करूंगी। हालांकि जो दुकानदार होता है उसने पहले बोला अपने घर पर फ़ोन कर दो, वह कहती कि हाँ मैं फ़ोन कर दूंगी। अब दोस्तों जो लक्ष्मी है वह यहाँ पर काम करने लगती है, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बिछड़कर वो वहीं पर काम करने लगती है। जिनके साथ वह आई थी वे लोग उनका इंतज़ार करके वहाँ से चले जाते हैं। सुरेंद्र पूछता है कि यहाँ पर यह लोग बोलते हैं कि गुम हो गई है तो वह उनको लपेटे में ले लेगा, लेकिन इधर अच्छे से काम करने लगती है। दिन भर वहाँ काम करती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करती है, क्योंकि उतना बजे तक वहाँ दुकान खुला रहता है। उसके बाद एक कमरा लेकर रखा था जो किराए पर लिखा रखा था, वह वहाँ पर जाता है, सो जाता है।
लक्ष्मी भी उस दुकानदार के साथ कैंप में चली जाती है, तंबू में चली जाती है। लेकिन जब 2-4 दिन बीत जाता है तो वह तंबू में एक कमरे में रहता है। फिर खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है। तो एक दिन वह जो दिनेश होता है वह बोलता है कि मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है। वह बोले कि तुम मुझे ले नहीं जाते, मुझे वहाँ भेजते हो, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आज से तुम्हें अपने साथ रहना। अब वह दोनों साथ में रहने लगता है। अच्छे से दिन भर काम करते हैं, खूब बिक्री होती है और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते हैं। इस बीच में जब सामान कम पड़ ख़त्म हो जाता है तो वह दोनों मथुरा भी चले जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर आते हैं। एक दिन दुकान बंद रहती है तो 2.5 लाख का सामान लाते हैं, एक ही हफ्ते में वे डालते हैं। तो इस तरीके से दोनों मेहनत करके अच्छी खासी इनकम कमा रहे थे, बहुत अच्छे से दुकानदार भी चला रहे थे दोस्तों। लेकिन उसकी जो बेटी थी अंशिका इधर घर में बहुत परेशान थी क्योंकि उनका माँ नहीं लौट आई थी। उनका ससुराल वाले फ़ोन करके, मायके वाले फ़ोन करके बार बार हालचाल और पता करती थी कि मेरी लक्ष्मी बेटी अभी तक नहीं आई है। लेकिन किसको क्या पता कि लक्ष्मी उसकी जो बेटी थी वह वहाँ तो काम किया करती थी। और वो दुकान बंद करके, क्योंकि कुंभ मेला ख़त्म हो चुकी थी और कुंभ मेला जब ख़त्म होता है तो ख़त्म करने के बाद जो लक्ष्मी होता है और उसका जो मालिक होता है दिनेश, वो दोनों आपस में बोलते हैं कि अब अपने अपने घर चलना चाहिए। घर क्यों ना जाए, क्योंकि उसको कुंभ मेला अब समाप्त हो चुका था। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद दिनेश के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पर चली जाती है। उसके घर देखते ही वह कहती कि कैसे आ गई, तो वह कहता कि शादी करके ली है। हालांकि जो दिनेश था वह पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वह अकेला था। पत्नी ने उसे एक हिसाब से तलाक दे दिया था। वह बोला मैं शादी करके आया हूँ। वह घर वाले खुश हो जाते हैं, चलो लाया होगा वह जो बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो दिनेश था वह अकेले ही रहता था, जो उसके साथ भाई थे उसका अपना बिजनेस था, लेकिन अब उसका स्वागत करते हैं। चलो कम से कम इसने भी तो घर बसा लिया, अच्छी बात है। अब क्योंकि दिनेश का परिवार वालों ने छाया को पहली बार देखा तो उसे वह एकदम से लेने आया था। वह मार्केट में ही जाता और मार्केट से चला जाता था। इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक चल रही थी। उनके घर वाले लक्ष्मी को अपना बहू मान चुकी थी। उसने जो बेटी को नहीं भेजा दिया हम लोग को, वह कहती है कि ऐसा है कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। वह कहता है कि ठीक है, बात नहीं है, अगर तुम अपनी पत्नी को तैयार हो, मेरी पत्नी भी तुमसे बेटी, मैं अपनी बेटी की रखूँगा, तुम्हारे साथ भी रहूँगा। यह कहता है तो दोनों मथुरा से जाते हैं आगरा के लिए, लेकिन ससुराल नहीं जाकर मायके में जाते हैं। उसके साथ दिनेश भी जाता है। लक्ष्मी के साथ जो मायके वाले देखते हैं तो वह तो उनको तो सही लग रहा था, जो भी था उसने बता दिया कि मैं इसी के साथ रहती हूँ और इसी से शादी भी कर लिया हूँ। लेकिन वह बताता नहीं कि मैं शादी कर लिया हूँ। ससुराल वालों ने भी ठीक कहा, क्योंकि वह जो सूर था, दुखी थे, उनका दामाद था सो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। उन्होंने शादी किया, बस बेटी को ठोकरें ही मिल रही थी, इसलिए वह उससे परेशान था। वह लोग चाह रहे थे बेटी कहीं और भी घर बस जाए तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है तुम यहाँ पर रहो। तो लक्ष्मी अपनी बेटी को लेने उस ससुराल चली जाती है, लेकिन सोचते हैं कि कैसे वह देगा, कैसे कहती है ठीक है यही बताते हुए तुम देना, मैं सन्यासी हो चुका हूँ, आसानी से वह लोग तुम्हें दे देंगे। लेकिन जब पुलिस जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और लोग बेटी को देते नहीं हैं। अब पुलिस जो उसके बाद उसके मायके वालों को बुलवाते हैं और दिनेश को भी बुलवाते हैं, उससे पूछताछ करती है कि ज़रा देखूं कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की मां को इस तरीके से रखेगा। उसके बाद फिर से दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश भला आदमी लगता है, सबसे पूछताछ करती है। पुलिस भी, पड़ोसी भी कहते कि हाँ बहुत पीता है और मारता पीटता है, जरा सा भी कदर नहीं करता है, कमा के इसको खिलाता भी नहीं है, शादी धोखे से हो गई, गलत जगह इसकी हो गई थी, 10 साल इसे गुजार लिए, अच्छा यही होगा कि
अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है सुरेंद्र से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी अब ऐसे कह रही कि तुम क्या करोगे। वह बोलता है कि ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रहकर आई है, तो वैसे भी रखने वाला मैं नहीं हूँ, इसको रखूँगा नहीं। इसी पर सारी बात ख़त्म हो जाती है और बेटी को बोलती मम्मी के साथ ही रहूँगी। सुरेंद्र कहता कि ठीक है, जहाँ तेरी माँ रहेगी तू भी वहीं पर चले जाओ। तो इसलिए दोस्तों वह अपनी माँ के साथ चली जाती है और फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो लक्ष्मी होती है मायके में, वहाँ रह के वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं, जहाँ वो दिनेश रहा करता था। महाकुंभ में मेले के चमत्कार हो या क्या किसी का किस्मत का खेल हो दोस्तों, या फिर जो कहना चाहो, इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कष्ट कर देखकर और अब कष्ट को देखकर और अपने जीवन में मेहनत करके क्या इस तरह से सफलता पाकर एक दूसरे का जीवन अच्छा सेटल हो जाता है दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनकर क्या कहना चाहते हो? क्या लक्ष्मी ने अच्छा किया या बुरा किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।